हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अंजू आपका स्वागत करती हूँ अपने नई वीडियो में। आवाज़ मेरी थोड़ी ऐसी हो रही है, प्लीज़ झेल लेना। सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया था तो मैं ज़्यादा मतलब ऐसी फटी फटी सी आवाज़ ऐसे आ रही है। इसका क्या है, आज ख़राब है, कल ठीक हो जाएगी। लेकिन सोचा थोड़ा शूट कर लेते हैं। अगर अच्छा तबीयत रही या थोड़ा और बेटर फील किया तो मैं फिर आगे और शूट करूँगी। मैं वैसे भी देखो आज मेरा माइक आया है तो इसके साथ मैं शूट करके देख रही हूँ कि साउंड कैसा आएगा। क्यों पहले मैं ऐसे ही कर लेती थी तो मुझे भी लगता था कि मैं ऐसे ही करने लग जाती हूँ, पता नहीं कैसा आ रहा होगा क्या है। लेकिन ये माइक टेस्टिंग भी हो जाएगी, पता लग जाएगा कि साउंड कैसा है क्या है। हैप्पी संक्रांति बाबू। हैप्पी संक्रांति मेरा बाबू। हैप्पी संक्रांति। संक्रांति वैसे कभी स्पेशल नहीं हुआ, बस हमारे लिए इतना स्पेशल होता था कि इस दिन ना मम्मी कई टाइप के लड्डू बनाती थी तो स्पेशल लगता था। जो मेरे साइड के आप लोग होंगे तो वहाँ पे लड्डू वगैरह ऐसे बनाया जाता है, तिल का आइटम, टिक्की, बाजरे के आटे की टिक्की वगैरह, पता नहीं हाँ, मम्मी क्या लैया क्या बनती बनाती है थी। हाँ और गजा कराते हैं। हाँ, गजब वगैरह तो आती है, पापा लेकर आते थे वैसे भी। हाँ और मैं जब दी के पास होती थी ना आगरा, वहाँ पे पता है क्या, वहाँ दाल के जो मंगोड़े होते हैं ना, दाल हाँ। भिगो के रख देते हैं, मूंग की दाल, उसके मंगोड़े बनाते हैं तो वो बनता है। हम्म। तो वो ठीक भी है, हाँ तीखा भी हो जाएगा और खाने में अच्छा भी लगेगा। अब हाँ। लड्डू तो मैं बना नहीं पाऊंगी इतने सारे, क्योंकि भाई गांव में तो खोए वगैरह दूध ज़्यादा होता है, अच्छे से मिल जाता है तो बना लेते हैं। और फिर मेरा मन भी नहीं है, लेकिन हाँ दाल भिगो देंगे तो मंगोड़े बनाएंगे तो मंगोड़े खाएंगे। उससे पहले सारा मेरा किचन विचन कैसा फैला हुआ है, ऐसे ही सो गए थे, बर्तन वर्तन पड़े, कोई भी साफ नहीं हुआ। चलो मैं कर कर दूंगा साहब। आप कर दोगे ना? मैं कर दूंगा, चलो मेरा बाबू, अच्छा अच्छा बाबू, अच्छा अच्छा बाबू। कर दूंगा। ठीक है, कर देना जा। चलो मैं चाय अब लेकर चाय आता में हूँ। कितना टाइम है? बस 2 मिनट, बस छानने वाला हूँ चाय। ठीक है, लेकर आओ। हाँ। चाय आ गई, बना दी चाय। आज एकदम रियल वाली वीडियो बन रही है। रियल वाली तो मैं वैसे ही बनाती हूँ, मुझे तो वैसे भी कोई कुछ करने का शौक नहीं, ऐसे भूत सी आंखें बैठ गई हूँ मैं। लेकिन अब हम लोग पी रहे हैं चाय, आप भी पीजिए। गरम गरम। ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है वैसे, टाइम से ही उठे हैं। छुट्टी का दिन होता है तो स्पेशली किसका जल्दी उठने का करता है, 8:30 का टाइम हो रहा है, तो हमारी तो अभी सुबह हो रही है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया था मेरी सारी किचन का कबाड़ा हो रखा है, इतने सारे बर्तन वगैरह ये हो गया। बाबू कह रहे थे मैं साफ कर दूंगा, लेकिन उनको अर्जेंट जाना पड़ गया। कहते गए हैं लेकिन करना मत, मैं आपकी देखूंगा, मैं आप कर लूँगा, हाथ मत भिगोना पानी में। लेकिन फिर भी उनके ऊपर क्या डिपेंड है ना, इतनी हेल्प करते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं उठा सकती ना मैं। और तब तक मैं ये सारा साफ कर देती हूँ। तो थोड़ा जैसे कहते हैं ना, पति के करने पर बीवी को खुशी मिलती है, लेकिन मैं करके रखूँगी तो थोड़ा, अब कुछ तबीयत खराब होगी तो संभाल लेंगे ना, हम है ना। तो करती हूँ मैं झट से सफा एकदम से। इससे पोछा करने में इतना मज़ा आता है कि न काम करने का भी मन करे ना तो भी कर लेती हूँ। पानी गर्म करके रख दिया था, फिर से गर्म कर रही हूँ। इतनी बड़ी भुलक कर रही यार मैं। ये दाल है, इसमें पानी डाल देती हूँ गर्म। अब बस पानी गर्म हो जाए और मैं नहा लूँ। कैसे लग रही हूँ मैं, भूंडी सी हो रही हूँ ना एकदम से। मैं पता है सर्दी जुकाम हो जाता है ना तो कितना झंझटबाजी होता है। मुझे फीवर भी हो गया था, परसों हुआ था तो मैंने दवा ले ली, लेकिन सर्दी जुकाम नहीं जा रहा था। विक्स लगाओ, रात को मुझे चैन ही नहीं पड़ रहा, बाबू ने विक्स लगाई और मेरी कमर में भी दर्द हो गया इसकी वजह से। लेकिन फिर वो मेरे घर पे लेते, मम्मी बोलती थी कि एक तो नाक जाम हो गई, सांस भी नहीं ले पा रही थी मैं। तो फिर विक्स गर्म पानी में डाल के उसका भाप लेते हैं जो,
मेरी मम्मी बोलती थी भपारा लेना, तो विक्स गर्म पानी करके उसमें जब भाप उठने लग जाती है और उसमें विक्स डाल के और कम्बल ढककर और उससे लंबी लंबी सांसें खींचने पे वाकई में फ़ायदा होता है ये चीज़ का। मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ, करते हुए आ रही हूँ, तो मुझे तो पता ही है। लेकिन किसी को ये जो जिसको नहीं पता था और सर्दी जुकाम का मौसम चल भी रहा है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो इस चीज़ को यूज़ करके देखना, एकदम से दिमाग नाक सब खुल जाता है और बहुत लाइट फील होता है। तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, देखना वाकई में बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे थोड़ी ना कहते लड़कियां दिमाग से काम नहीं लेती। थोड़ा दिमाग से काम ले लेती तो क्यों उंगली करती। इस पे ऐसे पट्टी बांधोगे? और क्या। मैं बाबू से कह रही हूँ कि इसका थंबनेल, खुद नहीं आ रहे हो, मैं कह रही हूँ इसका मैं थंबनेल बनाऊंगी, मेरा हाथ कटा है। तो इतनी सारी पट्टी वट्टी लेकर आ गए, पता नहीं कितना कट गया है मेरा, ये दिख रहा है। लाओ मैं कर दूँ, इसको साफ करूँ, लाओ। बाबू क्या कर लिया बाबू आपने। मेरा मन कर रहा था, बहुत दिन से मेरी उंगली नहीं कटी, सोचा उंगली काट लूं मैं। हाँ ये लो तो पकड़ो, काट ली। मैं बांध देता हूँ, उसमें बैंडेज कर देता हूँ, क्या रुको। बांधोगे? लो क्या बांधोगे इसको यार? फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? बन मैं जाएगा, बन जाएगा, सब हो जाएगा। खाना बनाऊंगी लो इससे बढ़िया तो खिचड़ी बना देते या खिचड़ी खाते हैं, लेकिन सर्दी जुकाम होने की वजह से मैं सोच रही थी कचौड़ी बना देती हूँ। मेरा एक कचौड़ा निकल गया। ओह इतनी बड़ी पट्टी। इतनी बड़ी पट्टी देखो यार, कटा भी अंदर गहराई तक कट गया है, मुझे इतना बिलीव नहीं हो रहा उस चाकू से इतना कट गया। पैसों से कुछ भी नहीं करता है, ढंग से सब्जी काटो तो कटती नहीं है, मगर नाखून उसने अच्छे से काट दिया मेरा। चोट लगी। अब मैं थंबनेल बनाऊंगा बाबू। आहा चोट लगी। नहीं अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं, अरे ऐसे मत करो, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बना लूँगी फिर भी, अभी मैं खाना लग गया है, कचौड़ी आ गई। मैं अपने लिए सॉस रख कर लेकर आई हुई, मैं सोचना सर्दी हो रही है कि दही के साथ, बाबू दही में चीनी डाल के खाते हैं, तो उन्होंने ये लगाया है। बाबू पानी गर्म करके लेके आ रहे हो? हाँ तो आइए भोजन ग्रहण करते हैं। धूप लेने का बहुत मन कर रहा है यार, इतना यहाँ पे अंदर मुझे धूप नहीं लग पाती है, तो वही। बाबू कितना टाइम और ले रहे हो अभी? हाँ मैं रेडी हो जाती हूँ बाबू, पता नहीं वहाँ पे किसको दिखाने के लिए जा रहे हो? किसको दिखाने के लिए जा रहे हो तैयार होके? हाँ मास्क लेते आना मेरा भी। तो अभी जा रहे हैं सीधा, आपको दिखते हैं बाहर धूप लेते हुए। तो हेलो गाइस, ये देखिए हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन पे, और ये इधर जाना है हमें, इसको सूर्य सरोवर बोलते हैं। जब यहाँ पे छठ पूजा होती है तो लोग यहाँ छठ पूजा करने भी आते हैं यहाँ पर। जो बने हुए हैं सब छठ पूजा के लिए बने हुए हैं। अच्छा ये जो बना हुआ है इस पे बैठ के कुछ करते हैं, मैंने देखा नहीं करते हुए। इस पे मतलब रखते हैं वो लोग पूजा। अच्छा मेरा मन था अब कि जैसे छठ पूजा वगैरह हो रही थी ना, कि मैं भी जाऊँ देखूँ कैसे क्या होती है। तो ये वाले पे क्या करते हैं, बैठते हैं कि क्या करते हैं पूजा? नहीं है तो वो मुझे पता नहीं है। कहते हैं यहाँ की छठ पूजा बहुत हार्ड होती है, इसलिए वो मैंने कभी सुनी भी नहीं, क्योंकि मेरा अलीगढ़ साइड में तो होती नहीं उधर, तो मैंने सुना नहीं है कभी। है पानी आ रहा है, लहरें उठ रही है, यहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है इसमें, है यहाँ से जा रहा है, तब ऐसे करके चलता है ये, तो इसका मौका अलग ही होता है। हाँ शाम को भी लोग आते हैं, वहाँ पे लाइट लगी हुई है ना फिर? हाँ लाइट लगी, लाइट भी जलती है रात में। यही टाइम बिताते हैं। ओके। वैसे डॉक्टर ने मुझे बताया विटामिन डी की दवा भी है, मैं दवा भी ले रही हूँ,
लेकिन विटामिन डी धूप से ही मिल जाती है। धूप मुझे इतनी मिल नहीं पाती है, ये रहते नहीं है तो मैं ले नहीं पाती हूँ इतना, उस फ्लैट में आती ही नहीं है। लेकिन ये है कि आज मैं ढेर सारी विटामिन डी लेके जाऊँगी। हाँ, काफ़ी टाइम वक्त गुजारेंगे आज हम लोग यहाँ पे। काफ़ी टाइम बैठेंगे। हाँ करना ही क्या है वैसे, हाँ अच्छे से लेते हैं, धूप लेते हैं। हाँ, आज यहाँ अभी हम वहाँ से उठ के आ गए हैं। वहाँ पे 2 बैठे थे कपल, एजेड थे, अंकल टाइप थे एक तो, है ना? हाँ अंकल टाइप थे एक तो उनके साथ जो लड़की बैठी थी तो रो रही थी। हमें लगा हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कुछ डिस्कस कर रहे हैं वो। बिल्कुल। वही लव मैरिज वाला लफड़ा। ओके, वो अपने आप ही लड़की एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को। घर वालों ने बोला होगा कि बच्ची जैसी लग रही हो, तुम्हारे साथ में बच्ची जैसी लगती हो, रोए जा रही है घर। ये झमेला बहुत बड़ा है बाबा। जिसकी हो जाए तो उसकी किस्मत में, ना हो पाए तो देखो फिर ढूंढा। या तो ज़बरदस्ती करो, नहीं तो सुनो घर वालों की। तो कुछ मामलों में घर वाले सही भी होते हैं। क्या ये बतख है क्या है? देखो पास में जाने से भाग ना जाए कहीं। नीचे जा सकते हैं इस पे? हाँ जा। इनको ठंडी लग रही है। क्या है गाइस, ये बतख है क्या है यार? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है ये। जैसे बना रहे थे चेहरा, आप बनाओ। नहीं आप क्यों नॉर्मल कर रहे हो? धूप पड़ रहा है ना। अरे धूप पड़ रही है तो आंखों को ऐसे 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 मिचकाते रहते हो। कितने सालों से हम जानते एक दूसरे को? हम लोग जानते 4 साल से ज़्यादा ही हो गया बल्कि। बताओ, शादी को हुए 2 साल हो गए, 4 साल से जानते हैं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कोई फिरकी ले रहा है। कोई फिरकी ना ले रहा है। कोई फिरकी ना ले रहा शादी को 2 साल हुआ है और जानते हम 4 साल से हैं, तो कोई ना कोई तो लफड़ा है ना। कोई लफड़ा नहीं है। अरे जो लफड़ा है ना सब जानते हैं, सबको पता है वो लफड़ा। तो मुझे तो गैस कुछ भी याद नहीं रहता है कि कितना टाइम हुआ है क्या है। मैं हिसाब लगा के बताऊंगी, ठीक है आपको, तो क्या कितना टाइम हो गया, कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं वगैरह। ये कि हाँ 17 में मिले थे, 4-5वां साल ऐसे चालू हो गया होगा ना। हाँ मुझे सब याद रहता है। हाँ इनको सब याद है। किसी दिन तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा, सब सारी डेट पूछूंगी। ठीक है, सारी डेट ठीक है। मुझे पहली बार, सबसे पहली बार कहाँ मिला था पता है आपको? कहाँ मिले थे बताओ। नहीं आप बताओ। मुझे तो याद है। नहीं तो मुझे याद है, मैं अगर सही हो गया तो मैं बोल दूंगी। कहाँ मिले थे बताओ। हम लोग दिल्ली में राजेंद्र पैलेस में मिले थे। मुझे याद है, मुझे भी अच्छा, याद है। दूसरी मीटिंग कब उससे हुई आगे थी? कभी नहीं, फिर कभी बनाएंगे, उससे नहीं। और हाँ ये कि याद है तुम्हें, हाँ इस बंदे को सब याद रहता सब है। याद रहता नहीं बीच में मैंने परखा था इनको, तो है। इनको सारे डेट्स वगैरह सब कुछ याद रहता है। और मैं ही अक्सर भूल जाती हूँ, उनसे कंफर्म करती रहती हूँ। लेकिन और फिर भी नहीं यार देखो, मैं ऐसे बात कर रही हूँ आप लोगों से, और फिर पानी की तरफ देख रही हूँ, पानी में ऐसे ऐसी लहरें उठ रही हैं, तो मेरा ना दिमाग घूम रहा है, चक्कर से आ रहा है। चक्कर से आ रहा है कैसे मुझे? चक्कर से आ रहा है? हाँ मुझे चक्कर से आ रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं क्या पकड़ ऐसा लूंगा लग रहा क्योंकि है, आप गिर ऐसा ना लग रहा है जाए। लहरें चल रही है, मेरा दिमाग ऐसे 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 घूम मैं रहा है। पकड़ लिया हूँ आपको। और वैसे भी बता रहे कितना गहरा, बता रहे थे कितना गहरा है ये? बहुत गहरा, 2 हाथी के बराबर है। तो हाथी के बराबर मतलब हाथी के ऊपर हाथी खड़ा कर दिया जाए तो डूब जाए, इतना गहरा है। गाना गाऊं मैं? ठीक है मैं आपके लिए गाना गाती हूँ। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अब मैं किसी का गाना चोरी करके गा रही हूँ, अब मुझ पे वो क्लेम करेंगे। उससे ज़्यादा तो ये क्लेम करेंगे, इतना गंदा क्यों गाती है रितु? वैसे जैसे सोचते हैं करते हैं, आप उतने वैसे रोमांटिक नहीं हो। नहीं हो। नहीं रोमांटिक नहीं हो। शादी से पहले तो इस इंसान को ऐसा लगता था मुझे, अरे यार वाकई में हो सकता है लाइफ बन जाएगी। और अच्छा है सीधा है वो तो, चलो ठीक है, सीधा तो चाहिए था। कितना सीधा चाहिए? कमीना मेरे से नहीं झेला जाता। क्योंकि थोड़ी बहुत तो कमीनी मैं हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं, फिर भी हूँ, संस्कारी हूँ, ठीक है। हाँ
मैं संस्कारी हूँ थोड़ा, तो मगर ये है कि लाइफ मेरी बोरिंग ना हो, इसे इंसान चाहिए था मुझे, लेकिन आप ना बोर कर ही देते हो सच्ची। अब देखो, आज घूमने का प्लान बनाया तो मैंने बोला था गाइस इनसे कि चलो घूमने चलते हैं, धूप लेनी है मुझे, तो वो बोले हाँ हाँ ठीक है, लेकिन खुद से कभी नहीं बोलेंगे चलो मैं तुम्हें घुमाने लेके चलता हूँ, आज हूँ छुट्टी है। क्या कह रहे थे? क्या कहा था कि चलो DLW घुमा लाए, परसों भी कहा था, याद करो। हाँ तो देखो, रात के टाइम शाम के टाइम आना करना, लेकिन वो ठीक थोड़ी ना, रात के टाइम तो कई बार आ गए ना हम लोग, लेकिन के टाइम में क्या था, 3-4 बजे कहा तो था। धूप कहाँ रहती है तब, कई दिन से धूप ही नहीं रही। परसों पहले दिन तो शायद बारिश ही हुई थी, यहाँ बारिश हो गई थी, ठंड रहती है इतनी, लेकिन अंकल और वो लड़की बैठी है जो अभी भी बैठे हैं यार, शांत करने लगी, लड़की चुप ही नहीं हो रही है, वो अंकल चुप करने लग रहे हैं उसको। और ऐसे ऐसे तो तुमने भी कभी मुझे नहीं बनाया होगा, ऐसे चुप नहीं कराया होगा, झूठे झूठा कभी नहीं बनाया होगा, मुझे नहीं बनाया, तब बनाया हूँ आपको। अब क्या मैं रो रही हूँ? यहाँ का एरिया वाकई बड़ा शांति भरा है, अच्छा लगा यहाँ पर आके, शांति, ओम शांति शांति, आ जाओ मेरी शांति, आ जाओ। इधर तो हो रही है काफी सारी पतंगबाजी। घूमने फिरने के बाद डायरेक्ट घर आ गए थे, कुछ घंटे रुकने के बाद। वहाँ पर धूप तेज की लग रही थी, ठंड के मौसम में भी गर्मी का एहसास हो रहा था, घर आते ही नींद आ गई, सो गए। कुछ टाइम पहले उठे हैं तो ध्यान आया कि दाल भी हुई थी, उसके मगोड़े भी बनाने हैं, फिर भूख भी लगाई थी थोड़ा, तो चाय और मगोड़े रेडी हैं। मगोड़े मैंने बनाए हैं और चाय बाबू ने मंगाए हैं, तो आप सब भी खाइए मगोड़े। और सबको फिर से हैप्पी मकर संक्रांति। आज 14 जनवरी है और हमने तो आज ही मनाई है, क्योंकि हर साल 14 को ही होती है, लेकिन हर बार की तरह अभी की बार भी कन्फ्यूज़न है लोगों में कि 14 को मनाए कि 15 को मनाए। भाई हमने तो बचपन से 14 को देखते आए, तो 14 को ही मना ली। अब कोई 15 को मनाएगा, कोई 14 को, वैसे 14 को ही मनाई है आज इन लोगों ने, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। तो अब चाहे भगोड़े हो रहे हैं, पार्टी हो रही है, बस यही एंजॉय कर रहे हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो पे अपना एक लाइक कमेंट छोड़ के जाया करें, और प्लीज़ उसके सब्सक्राइब कर दिया करें, जो बेल घंटी है उसको भी दबा दिया करें यार। हम लोगों को सपोर्ट करिए, आप लोग न्यू हैं, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हम भी आप लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बाय, लव यू ऑल।